जय हिंद दोस्तों, मैं नित्यानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है सिंपल इंटरेस्ट एंड परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? साधारण ब्याज। और परसेंटेज को क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। और उसी के आधार पर जो भी क्वेश्चन है हम उसको आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों? एक आदमी 2 योजनाओं में 80,000 रुपये निवेश करता है। 80,000 रुपये को 2 योजनाओं में निवेश कर रहा है, ठीक है, जो क्रमशः 8% वार्षिक और 6% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 8% वार्षिक ब्याज और 6% वार्षिक ब्याज दोनों योजनाओं में से उसको मिलता है। मतलब पहली योजना पे 8% वार्षिक ब्याज मिल रहा है और दूसरी योजना पे 6% वार्षिक ब्याज मिल रहा है। और 3 साल के अंत में उसे 18,000 ब्याज के रूप में मिला। कितना मिला दोस्तों? 18,000 रुपये। कितने साल में मिला? 3 साल में। किसके रूप में? ब्याज के रूप में। 3 साल में 18,000 मिला, तो 1 साल में कितने मिलेंगे दोस्तों उसको? 3 छक्के 18। 1 साल में कितना मिला? 6,000 रुपये। यानी कि जो 8% और 6% की जो वैल्यू है हमारी, वो कितनी है? 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये में है। अब हम इसको देखते हैं कि ये परसेंटेज में हमारा कितना होता। तो 6,000 रुपये मिल रहा है 80,000 रुपये पे। 80,000 रुपये पे तो परसेंटेज में कितना मिल रहा है ये देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म। अब 60/8 करते हैं। 60/8। 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, दशमलव लगाएं, 4 जीरो, 8 पंचे 40। तो हमारा परसेंटेज में कितना आ गया दोस्तों? 7.5%। यानी कि पहली योजना पे हमें 8% मिला था वार्षिक ब्याज और दूसरी योजना पे 6% वार्षिक ब्याज मिला था। और दोनों का जब मिलाएं तो हमारा कितना परसेंट बना? 7.5%, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से रेशियो क्या आएगा। 8 में से 7.5 गया तो 0.5 होगा, और 7.5 में से 6 गया तो 1.5 होगा। 1.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? 5 और 15 बचा है। 5 3 15, 5 1 9 5। तो रेशियो क्या आया दोस्तों? 3:1 आ गया। अब 3:1 टोटल यूनिट कितना? 4 यूनिट। 4 यूनिट कितने का मान है? इस 80,000 रुपये का मान है। 4 यूनिट किसका मान है? 80,000 रुपये का। 80,000 रुपये का मान है 4 यूनिट। और हमसे पूछा क्या है? 8% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करना है। 8% में जो हम लोग निवेश किए हैं, 8% में कितना किए हैं? 3 यूनिट किए हैं। तो इस 3 यूनिट का मान हमसे पूछा है दोस्तों। कितने यूनिट का? 3 यूनिट का पूछा है, तो निकाल लेते हैं। 80,000 रुपये है हमारा। 4 यूनिट का मान 3 यूनिट का निकालना है। इसको काट देते हैं। कितना आ जाएगा दोस्तों? 60,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। तो हमारा 8% वार्षिक में निवेशित धन कितना आया दोस्तों? 60,000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और समझा दें दोस्तों। एक आदमी 2 योजनाओं में 80,000 रुपये निवेश करता है। एक आदमी 80,000 रुपये को 2 योजनाओं में निवेश करता है, जिसमें उसे 8% वार्षिक ब्याज और 6% वार्षिक ब्याज मिलता है, ठीक है। दोनों योजनाओं में, पहली योजना में 8% और दूसरी योजना में 6% उसको मिल रहा है। 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपये ब्याज के रूप में मिला। 3 साल में 18,000 रुपये मिला, तो 1 साल में उसको कितना मिला होगा ब्याज के रूप में? 6,000 रुपये, ठीक है। तो अब इस 6,000 रुपये को हम लोग क्या किए? परसेंटेज में चेंज कर लिए। किस में चेंज कर लिए दोस्तों? परसेंटेज में। तो 6,000 80,000 रुपये में 6,000 रुपये वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो 100% निकाल लेंगे इसका। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा दोस्तों? 7.5%, ठीक है। फिर इन दोनों से 8% और 6% दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा रेशियो? 3:1 आ जाएगा।
और टोटल यूनिट हमारी कितनी आई, 3 1 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान दिया है 80,000 रुपये और हमसे पूछा कितना है, 8% का वार्षिक ब्याज निवेशित जो धन है वही हमसे पूछा है। तो 8% वाला कौन सा है, ये 3 है, यानी 3 यूनिट का मान हमसे पूछा है। 3 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा दोस्तों, 60,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों उसी की तरह हम एक और प्रश्न को करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है दोस्तों। एक आदमी 2 योजनाओं में 1,50,000 रुपये निवेश करता है। 1,50,000 कितनी योजनाओं में निवेश कर रहा है दोस्तों, 1,50,000 रुपये कितनी योजनाओं में निवेश कर रहा है, वो 2 योजनाओं में, ठीक है, जो क्रमशः 10% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। पहली योजना में उसे 10% का ब्याज मिल रहा है और दूसरी जो योजना में उसे 7% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। 5 साल के अंत में कितना रुपये उसको मिला दोस्तों ब्याज के रूप में, 60,000 रुपये। कितने साल में, 5 साल में। 5 साल में 60,000 मिला तो 1 साल में उसको ब्याज कितना मिला होगा, काट देते हैं, कितने बार में जाएगा, 12 बार में, यानी कि 12,000 रुपये। तो उसके 1 साल का ब्याज कितना है दोस्तों, 12,000 रुपये। कितना है, 12,000 रुपये। फिर हमसे पूछा है 7% वार्षिक ब्याज, वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करें। जो हमने 60% में जो इन्वेस्ट किया है मनी को, वही हमें निकालना है। तो इस 12,000 रुपये को पहले हम लोग परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। 12,000 रुपये ब्याज मिल रहा है उसको 1,50,000 रुपये पे, ठीक है। तो 100% इसका कितना होगा, इसका 100% निकाल लेते हैं। कितना होगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 दूनी 10। तो कितना आ गया दोस्तों, 4 दूनी 8%। कितना परसेंट आया, 8%। यानी कि जो 12,000 रुपये हमारा आया है वो परसेंटेज में कितना है, 8% है। यानी कि जो हमारा दोनों योजनाओं में जो वार्षिक ब्याज है 10% और 7%, वो कितना आया दोस्तों, 8% आया। तो पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। पहली योजना में 10% और दूसरी योजना में 7% से उसको मिल रहा था वार्षिक ब्याज, लेकिन दोनों योजनाओं में मिल के कितना मिला, 8% वार्षिक ब्याज उससे मिला। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 10 में से 8 गया तो 2 और 8 में 7 गया तो 1। तो हमारा रेशियो कितना आया दोस्तों, 1:2 आया और दोनों का योग कितना हुआ, 3। और इस 3 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 1,50,000 रुपये। कितना दे रखा है, 1,50,000 रुपये, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, 7% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात करना। 7% में कौन सा निवेश किए हैं, 2 यूनिट, यानी कि जो 7% की वैल्यू है वो कितना है, 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट का मान हमसे पूछा है तो निकाल लेते हैं 2 यूनिट का मान। तो 1,50,000 रुपये 3 यूनिट का मान है और हमसे पूछा है 2 यूनिट का मान। तो काट देते हैं, 5 बार में जाएगा और 5 दूनी 10, यानी कि 1,00,000 रुपये। तो 7% वार्षिक में निवेश धन कितना है दोस्तों, 1,00,000 रुपये। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। और ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये लगभग हमारे हर पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे दोस्तों, एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% और महिलाओं की संख्या 8% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 48,000 हो गई। जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 45,000, और अब कितनी हो गई, 48,000। तो कितनी जनसंख्या बढ़ी दोस्तों, 48,000 में से 45,000 को घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 3,000। यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ी दोस्तों, हमारी 3,000 बढ़ी। कितनी बढ़ी, 3,000 बढ़ी। और पुरुषों की जनसंख्या इसमें कितना बढ़ा है, 5% बढ़ा है। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं कि संख्या में कितनी बढ़ी है। पुरुषों की संख्या अगर 5% बढ़ी है तो संख्या में कितनी बढ़ी है, 45,000 जनसंख्या थी और 5% बढ़ा है, 5% बना है। तो हम लोग देखते हैं इसको संख्या में कितनी बढ़ी है, डिवाइड कर दिए, कितना आ गया दोस्तों,
2250, यानी कि जो पुरुषों की जनसंख्या है वो प्रतिशत में 5% बढ़ा है और जनसंख्या में कितना बढ़ा है, संख्या में कितनी बढ़ी है, 2250 बढ़ी है। उसी तरह महिलाओं की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि। तो फीमेल का भी निकाल लेते हैं। 45,000 हमारी जनसंख्या थी और 8% बढ़ा है, 8% बढ़ा है, ये तो परसेंटेज में 8 बढ़ा है, लेकिन संख्या में कितनी बढ़ी है ये निकाल लेते हैं। 100 से डिवाइड कर दिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 3600 है, यानी महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ी है, 3600 बढ़ी है। तो हमसे पूछा है उस शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या का क्या करना है दोस्तों, अनुपात ज्ञात करना है। मेल और फीमेल का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। मेल का बढ़ा है 2250, फीमेल का बढ़ा है 3600 और कुल जनसंख्या हमारी बढ़ी है 3000। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3000 में से 2250 गया तो कितना होगा, 750 और 3600 में 3000 गया तो कितना होगा, 600। काट देते हैं दोस्तों, 0 से 0 गया, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो रेशियो में कितना बढ़ा है दोस्तों, 4:5। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार और समझा दे दोस्तों। एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। किसी कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या 5% बढ़ी। अगर परसेंटेज में 5% बढ़ा है तो संख्या में कितना बढ़ा है, परसेंटेज था फ्रैक्शन में चेंज कर दिए हैं, तो 100 से डिवाइड कर दिए, इसको कितना आ गया, 2250। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ी, 2250 बढ़ी है। और महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। महिलाओं की जनसंख्या 8% की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में 8% बढ़ा है और संख्या में कितना बढ़ा है, उसको करने के लिए क्या किया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। तो महिलाओं की संख्या कितनी बढ़ी, 3600 बढ़ी। ठीक है, और कोई लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो 2250 पुरुषों की बढ़ी, 3600 महिलाओं की बढ़ी और कुल जनसंख्या बढ़ी 3000। इसी का क्या निकाल दिया हम लोग, रेशियो निकाल दिए। रेशियो कितना गया दोस्तों, 4:5। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों, एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की, यानी मेल की जो आबादी है उसमें 8% की और फीमेल की जो आबादी है उसमें 5% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है दोस्तों, मेल की आबादी में 8% और फीमेल की आबादी में 5% की वृद्धि होती है और कुल आबादी 1,27,20 हो जाती है। कितनी हो जाती है दोस्तों, 1,27,20 हो जाती है। तो हमारी आबादी बढ़ी कितनी दोस्तों, इसमें 96,000 को घटा देते हैं, 96,000 को घटा दिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 0, 2, 7, 12 में से 6 गया तो 6, 9 में से 9 गया तो 0। कितना बढ़ गया दोस्तों, 6,720 बढ़ गया। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 6,720 लोगों की वृद्धि हुई है। जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 6,720 लोगों की। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितनी है। इसको हम लोग पहले किस में चेंज कर देते हैं, ये दिया है जनसंख्या हमें इसकी दी हुई है, हम इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो 6,720 बढ़ा है कितने पे दोस्तों, 96,000 पे बढ़ा है। ये कितने पे बढ़ा है, 96,000 पे। ठीक है, तो हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, इस 1 0 से एक ये 0 खत्म, 16 छक्का 96, 642, यानी कि परसेंटेज में हमारा कितना बढ़ा है दोस्तों, 7% बढ़ा है। परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 7% बढ़ा है। परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 7% बढ़ा है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। 8 में 7 गया तो 1, 7 में से 5 गया तो 2,
रेशियो क्या आ गया दोस्तों, मेल और फीमेल का 2:1 आ गया। और हमसे पूछा है पुरुषों की जनसंख्या, तो निकाल लेते हैं। 2 और 1 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, 96,000 है। 3 यूनिट का मान कितना है, 96,000 है। हमें निकालना कितने का है, पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है। तो पुरुषों की जनसंख्या कितना यूनिट है, 2 यूनिट का निकालना है हमको। तो 96,000 3 यूनिट का मान है, 2 यूनिट का निकालना है। 3 से डिवाइड करिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 64,000। तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, 64,000। मेल की जनसंख्या कितनी आ गई, 64,000। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किस में किए थे दोस्तों, जब हम लोग रेशियो में आय व्यय और बचत से संबंधित प्रश्न को पढ़ रहे थे, तब हम लोग ऐसा क्वेश्चन लगाए थे। अब ये क्वेश्चन हम किस में पढ़ रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है दोस्तों। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, खर्च कितना कर रहा है, 70%। अगर वो 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 30% बचा रहा होगा। उसकी बचत क्या होगी, 30% होगी। ठीक है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है दोस्तों, 24% बढ़ जाती है। ठीक है, 24% बढ़ जाती है। और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। खर्च कितना बढ़ जाता है दोस्तों, 15% बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। हमें यही निकालना है दोस्तों, ये निकालना है हमें। ठीक है, कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यही हमें निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं पहले। रेशियो कितना आएगा दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 7 रेशियो 3 आया। रेशियो कितना आया, 7 रेशियो 3 आ गया। और हमें निकालनी कौन सी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। 24 में से 15 को घटा देंगे, कितना होगा दोस्तों, 9। यानी कि ये जो 9 यूनिट है वो हमारा कितने का मान है, 3 यूनिट का मान है 9। तो हम 7 की निकाल लेते हैं। 3 यूनिट का मान आया है 9 और हमें निकालना कितने का है, 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट का निकाल लेते हैं दोस्तों। 7 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 9 मान है 3 यूनिट का, 7 यूनिट का हमें निकालना है। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो हमारा 7 यूनिट का मान कितना आया दोस्तों, 21 आया। कितना आया, 21 आ गया। ठीक है, अब इधर 24% से 15% क्या है, कम है। हम बताए थे अगर एक साइड कम होगा तो दूसरे साइड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 24% से 15% कम है तो यहाँ पे क्या होगा, 24% से ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 21। तो 24 में 21 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 1 5 2 2 4। यानी कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 45%। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 45% की वृद्धि हुई है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे दोस्तों। एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है, 70%। तो बचा कितना रहा होगा, 30% बचा रहा होगा। ठीक है, यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है, आय में कितने की वृद्धि हो जाती है, 24% की वृद्धि हो जाती है। और खर्च में भी 15% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में जो हमारी वृद्धि हुई है वो हमें बताना है। तो दोनों का रेशियो निकालने है दोस्तों। यहाँ से 24 में से 15 को घटा दिए तो कितना आया, 9 आया। यानी कि ये 9 किसका मान है, 3 यूनिट का मान कितना है, 9 है। तो 9 है 3 यूनिट का मान। और हम 7 यूनिट का पता लगा लेते हैं पहले। 7 यूनिट का कितना आ गया, 21 आ गया। तो यहाँ 24, तो यहाँ पे 15 कम है 24 से, तो इस साइड क्या होगा, हम बताए थे एक साइड कम होगा तो दूसरे साइड ज़्यादा होगा। अगर इस साइड ज़्यादा होता तो इस साइड कम होता। तो यहाँ पे क्या किया, 24 में 21 को जोड़ दिए, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 45 आ गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। तो आइए दोस्तों उसी की तरह का एक और प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, वो 60%।
60% खर्च कर रहा है, तो मतलब बचा कितना रहा है, वो बचत कितने की कर रहा है, वो 40% की बचत कर रहा होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, कितनी परसेंट बढ़ जाती है दोस्तों, 15% बढ़ जा रही है, और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, कितना परसेंट, 5% खर्च बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाना है हमको, मतलब ये वैल्यू फिर से हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन जैसा है जिसको अभी हमने लगाया है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 20 तियाँ 60, 20 दूनी 40, तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों हमारा, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। ठीक है, अब 15 में से 5 को घटा देंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 है कितने यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान है 10, तो 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। 3 यूनिट का मान कैसे निकालेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 पच्चे 10, 5 तियाँ 15, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15 आ गया। अब हम देखेंगे 15 से 5 क्या है, कम है, इस साइड कम है तो इस साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 15 में 15 को जोड़ देंगे, जो 3 यूनिट का मान आया है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 30%। कितना हो जाएगा, 30%, यानी कि हमारी शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कितना है, बचत का 30% है, कितना है, 30%, और हमें यही निकालना था, यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिश्र धातु में P 80% कॉपर है, P कॉपर कितना है दोस्तों, 80% है, कितना है, 80%, और शेष जिंक होता है। 80% कॉपर है तो बचा हुआ क्या होगा, जिंक होगा, बचा कितना, 20%, तो 20% क्या है हमारा, जिंक है। एक अन्य मिश्र धातु Q में 85% कॉपर है, कॉपर कितना है दोस्तों, 85% है यहाँ पे। ठीक है, और 12% जिंक है, जिंक कितना है, 12% है, 12% जिंक है। तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए ताकि जिंक का प्रतिशत 15% हो जाए, जिंक का प्रतिशत बोला है दोस्तों, यानी कि हम इन दोनों जिंक वाले को क्या कर लें, कॉमन कर लें, दोनों जिंक वाले को क्या कर लें, कॉमन कर लें। तो जिंक वाले को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, क्योंकि जिंक इसमें भी है इसमें भी है, और हमसे पूछा भी किसका है, जिंक का ही पूछा है, जिंक का प्रतिशत 15% हो जाए, तो जिंक वाले को कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। 20 12, और हमसे बोल कितना रहा है, जिंक का प्रतिशत 15% हो जाए, 15। रेशियो निकाल लेते हैं, कितना रेशियो आ जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5, और 15 में से 12 गया तो 3, रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 3:5 आ गया। तो रेशियो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 3:5 आ गया। यही हमसे पूछा था कि कॉपर और जिंक तो किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए ताकि जिंक का प्रतिशत 15% हो जाए, तो रेशियो कितना आ गया, 3:5 आ गया। इसमें कॉमन किसको बनाया है दोस्तों, जिंक को बनाया है, क्योंकि जिंक इसमें भी है इसमें भी है, और हमसे पूछा भी जिंक का प्रतिशत ही है, इसलिए हम जिंक को कॉमन बनाएं और यहाँ से इसका रेशियो निकाल लें। तो आइए दोस्तों उसी की तरह एक और प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिश्र धातु में P 70% कॉपर है, P 70% कॉपर है, कॉपर कितना है दोस्तों, 70%। ठीक है, और 10% जिंक होता है, जिंक की वैल्यू कितनी दी है, 10% दिया है। एक अन्य मिश्र धातु Q में 84% कॉपर है, कॉपर कितना है इसमें दोस्तों, 84%। ठीक है, और 4% जिंक है, जिंक कितना दिया है, 4%। को किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए ताकि जिंक का प्रतिशत 6% हो जाए, जिंक का परसेंट 6% बोल रहा है दोस्तों, जिंक का परसेंट 6% हो जाए। ठीक है, अब
यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, जिंक वाला है, जिंक तीनों में है, यहाँ पे भी जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है, यहाँ पे भी जिंक है। तो जिंक वाले को ले लेते हैं, फिर इसको यहीं से इसका रेशियो निकाल लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जिंक यहाँ पे कितना है 10%, यहाँ पे 4%, और बोल कितना रहा है, दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे जिंक का प्रतिशत 6% हो जाए। तो सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। 10 में 6 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2, रेशियो कितना आ गया दोस्तों 1:2। और यही हमसे पूछा है दोस्तों, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जिंक का प्रतिशत 6% हो जाए। तो हमारा आ गया 1:2 में अगर मिला देंगे तो हमारा जिंक का प्रतिशत कितना प्रतिशत हो जाएगा 6%। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।